अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप चिकन तवा कबाब घर में किस तरीके से बना सकते हैं। ये है वीडियो स्पेशली ऐसे लोगों और ऐसे बच्चों के लिए जिन लोगों को बीफ या मटन खाने में नहीं पसंद होता। वैसे अगर तवा कबाब बीफ के साथ बनाए जाएँ तो वो तो बहुत ही कमाल के बनते हैं, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन ये वीडियो है स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको बीफ या मटन खाने में नहीं पसंद। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लिया 1 kg बोनलेस चिकन, उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक। उसके बाद दोनों को पेस्ट फॉर्म में बना लेने के बाद आपने लेना है इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज, बहुत बड़े साइज़ का प्याज का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हमने 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें लेनी है, बारीक वाली इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें तीखापन जो होता है ज़्यादा होता है, ये तीखी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे, सबसे पहले प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड करने वाली हूँ ताकि इनको हम थोड़ा सा पीस लें। सबसे पहले इन चीज़ों को ऐड करने के बाद चॉपर को हम चलाएँगे और इनको पेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। इनको पीसने के बाद अब जो चिकन के पीसेस हैं वो भी मैं इसी तरीके से ऐड करती जाती हूँ। इस तरीके से भी चॉपर जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लेगा। अगर आप इसकी बोटियां बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे पीसेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लें। उसके बाद लहसुन और अदरक भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च भी हमने इसके अंदर ऐड की है, इसलिए लाल मिर्च थोड़ी मिकदार में ही डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और उसके बाद गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद हम जो चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तमाम मसाले ऐड करने के बाद चॉपर को चलाएंगे अच्छे तरीके से ताकि तमाम मसाला बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए और तमाम मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएं, कुछ इस तरह ऐड करने के बाद आप हाथों के ऊपर लगाते जाएंगे कुकिंग ऑयल और इस तरीके से इसको जैसे चपली कबाब बनाए जाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसको शेप दे लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे आपने नहीं रखने, आप बहुत ज़्यादा पतले ही इनको बनाएंगे ताकि तवे के ऊपर जब हम इनको बनाएं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएं। तवे के ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा घी और तवा जब एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकने दें ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जैसे आपको लगे कि एक साइड बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया तो साइड को चेंज करते जाएंगे। इसमें बाइंडिंग के लिए हमें कोई भी ब्रेड या कोई भी बेसन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर चॉपर का आप इस्तेमाल करते हैं। चॉपर के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपके सामने मैंने बनाए हैं, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत आसानी से बहुत आराम से आप इसको बना लेंगे। इसके साथ आप बनाएं पुदीने की दही वाली जो चटनी बनाई जाती है वो आप बनाएं और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। सो ट्राई करें और फिर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।